हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे हेजिंग के बारे में। आप लोग को मैंने पहले 2 वीडियोस दिए थे जिसमें हम लोगों ने हेजिंग के रिलेटेड बात किया था। सबसे पहला BTST हेजिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन बाइंग हेजिंग कैसे बनाया जाता है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे हेजिंग को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बात बोलूँगा, अपने दिल से बोलता हूँ, ऑप्शन बाइंग हेजिंग जो होता है ना, या फिर आप लोग जो भी हेजिंग बना रहे हो दोनों साइड पोजीशन ऑप्शन बाइंग के तहत, तो उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग को बहुत कम टाइम पे ही जब मार्केट ट्रेंडिंग करेगा ना, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, उस केस में ही आप लोग को क्या होगा, बस प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट 100 में से 90% ऑफ द टाइम या फिर 80% ऑफ द टाइम साइडवे या फिर वोलेटाइल होता है। तो उस केस में क्या होगा, 2 कैंडल ऊपर भी जाएंगे तो फिर वो रिवर्सल आ जाता है। और अगर आप लोगों ने ऑप्शन बाइंग हेजिंग बनाया है तो वहाँ पे फिर लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड फ्रीक्वेंट लॉस होता है। अगर आज ट्रेड किया लॉस हुआ, कल ट्रेड किया लॉस हुआ, परसों ट्रेड किया लॉस हुआ, तो अकाउंट जो होता है वो गिरता चला जाता है। और अगर आपके पास बैक फंडिंग नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, कि आप लोग के पास सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये है, तो आप लोग के पास बैक फंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, बैक फायर करता है कि आप लोग के पास फंड ही नहीं बचा, फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, और फिर जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एंड सिंपली उसमें ट्रेड नहीं करने के कारण, पैसा खत्म हो जाने के कारण आप लोग फिर वहाँ पे पैसा नहीं बना पाते हो ऑप्शन बाइंग हेजिंग में। तो मार्केट में आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि हर एक कंडीशन होता है, कभी मार्केट साइडवेज चला जाता है, कभी मार्केट ट्रेंडिंग, कभी मार्केट वोलाटाइल। तो उस केस में क्या होता है, हर एक जगह पे अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। एंड आज हम लोग जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सपायरी डे हेजिंग, जिसमें क्या होता है, आप लोग ऑप्शन सेलिंग करोगे। अब बात को समझना, ऑप्शन सेलिंग जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, आप लोग हो सकता है 5 दिन में लगातार प्रॉफिट कर लो, 7 दिन भी लगातार प्रॉफिट कर लो, 3 दिन भी लगातार प्रॉफिट कर लो, लेकिन फिर जब मार्केट कभी ट्रेंडिंग कर गया, बस उस केस में आप लोग को लॉस होने वाला है। बाकी का फिर इसमें क्या होता है, आप लोग को हरदम प्रॉफिट बनने के चांसेस रहते हैं कि मार्केट में क्या है, प्रीमियम तो गलेगा ही गलेगा, और अगर एक्सपायरी है तो उस डे पे क्या होता है, प्रीमियम और जल्दी गलता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो भी करना रहता है प्रीमियम को। तो वहाँ पे थीटा डीके जो होता है, जो टाइम डीके होता है ना, आप लोग का सबसे बड़ा दुश्मन, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन, वो क्या होता है, आप लोग ऑप्शन सेलिंग में उसका मुनाफा आराम से ले सकते हो। और होता क्या है, अगर मार्केट में आप लोगों ने एक्सपायरी डेज पे ट्रेड किया और मार्केट बहुत टाइम साइडवेज रह गया, तो आप लोग को दोनों तरफ पोजीशन होने के कारण हर एक में प्रॉफिट होगा और आप लोग का अकाउंट मस्त पॉजिटिव चलेगा। एंड बस जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग कर गया, स्टॉप लॉस आप लोग का जा रहा है, उस दिन देख के निकल जाना है, बंद कर देना है सिस्टम को। तो जो ये कर लिया ना, वो समझ लो इसमें आने वाले टाइम पे फिर मार्केट जब साइडवेज चला जाएगा उसमें प्रॉफिट्स करेगा। एंड रेगुलर ऐसा करते करते ना, वो हो सकता है एक बार में भी पॉजिटिव में आ भी जाए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन बाइंग हेजिंग जो हो गया, या फिर जिस भी हेजिंग में ऑप्शन बाइंग का जिक्र आ रहा है कि आप लोग को दोनों साइड बाइंग करना है, तो वहाँ पे आप लोग का जो रिस्क रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब वहाँ पे आप लोग ट्रेड करोगे बराबर, तो वो बाय करते हो, और बाइंग में क्या होता है, थीटा डी के आप लोग को अगेंस्ट में रहता है। तो मार्केट अगर मूव नहीं किया तो वहाँ पे आप लोग को लॉसेस हो सकते हैं, और वो भी खतरनाक वाले। आप लोग अगर फ्रीक्वेंटली लॉसेस करोगे तो वहाँ पे अकाउंट ड्रॉ डाउन चला जाता है, एंड फिर आप लोग का वो अकाउंट को रिकवर करने के लिए भी बैक फंडिंग रहना चाहिए कि बैक में और मेरे पास 20 हज़ार रुपये है, कभी ना कभी तो ट्रेंडिंग करेगा, उस केस में हम लोग को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के तहत एक्सपायरी डे हेजिंग के बारे में, कि आप लोग एक्सपायरी डे पे हेजिंग बनाओगे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, सीधा सेल करोगे, प्रॉफिट मिला वेल एंड गुड, बुक कर दोगे, नहीं मिलेगा तो उसको एग्जिट करके आराम से खुश रहना है। और मैं आप लोग को बता दूं, पर्सनली मैं हेजिंग को नहीं करता हूं, आप लोग को रिकमेंडेशन पे कि आप हेजिंग पे वीडियो लाओ, मैं आप लोग को एक वीडियो लाकर दे रहा हूं ऑप्शन सेलिंग पे भी, कि एक्सपायरी डे पे हेज को किस तरीके से बनाया जाता है, ताकि आप लोग समझ सको कि एक्सपायरी डे पे लोग हेज बना के भी ना रेगुलर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड बस जिस दिन स्टॉप लॉस जा रहा है, जिस दिन हम लोग को लॉसेस हो रहे हैं, उस दिन पोजिशन को एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो पहले बातें बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बस यहाँ पे बैठकर आराम से बातों को सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक्सपायरी डे हेजिंग के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सपायरी डे हेजिंग का बात हो रहा है, तो हम लोग के वीक में 2 इंडेक्स आते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, जिसके दोनों को एक्सपायरी रहता है बराबर। अगर वीक में एक्सपायरी करना है, ठीक है, तो 2 इंडेक्स हैं जिसका नाम है सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, तो इन दोनों को एक्सपायरी होना ही होना है। एंड सेंसेक्स का एक्सपायरी कब रहता है, आप ही लोग बताना, ट्यूसडे को, ठीक है। निफ्टी 50 का कब रहता है, थर्सडे को। तो आप लोगों ने दोनों को एक्सपायरी भी समझ लिया। जो भी लोग बिगिनर है ना, आप लोग आराम से बैठ के सुनो। तो बात को समझे, 2 इंडेक्स आते हैं,
एक सेंसेक्स एंड एक निफ्टी 50 जिन दोनों का एक्सपायरी वीकली में आता है। बैंक निफ्टी का मंथली हो चुका है तो बहुत टाइम बाद आता है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। ठीक है, एक कॉपी पे नोट डाउन करते जाना जो भी कुछ बता रहा हूँ। अब जो टाइम फ्रेम है ना, अब आप लोग तो समझ गए कि चलो निफ्टी 50 है एंड सेंसेक्स में हम लोग को ट्रेड करना है, बराबर हेजिंग उसमें बनाना है एक्सपायरी पे। तो अब क्या है, टाइम फ्रेम कब आता है कि आप लोग को किस टाइम पे जाके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। तो बात को समझना, आप लोग का टाइम फ्रेम जो होगा वो सेम रहने वाला है। मार्केट जो रहता है 12 बजे तक, सुबह जब 9:15 में खुलता है और 12 बजे तक इसमें क्या होता है, जितने भी मूवमेंट आने रहता है वो आ गया रहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2:30 तक वो क्या रहता है, फिर साइडवेज हो जाता है ज़्यादातर टाइम। तो उस केस में आप लोग हेजिंग वहाँ पे बना सकते हो। तो टाइम फ्रेम लिख लेना कॉपी में एक अच्छी जगह पे, एक्सपायरी डे हेजिंग करके ऊपर में टॉपिक एंड नीचे में एक टाइम फ्रेम पहले लिख लेना कि हम लोग को जो भी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे 12 बजे ही समय रहेगा, 12 PM पे हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये लिख लेना, टाइम फ्रेम लिख लेना और इंडेक्स लिख लेना कि हम लोग को निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने टाइम फ्रेम बता दिया, उसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी 50, पहला निफ्टी 50 का हम लोग बात करेंगे कि उसमें किस तरीके से एक्सपायरी डे हेजिंग को बनाया जाता है। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, 12 बजे जाओगे, टाइम फ्रेम आप लोग को पता चल चुका है कि 12 बजे हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उस समय बस जाना और ATM मतलब जो बीच का प्राइस होता है, आप लोग ऑप्शन चेन खोलोगे, मैं आप लोग को समझा देता हूँ स्क्रीन पे। ये बीच का जो भी कुछ पोजीशन रहता है ना बीच का, तो ये बीच वाला जो प्रीमियम देख रहे हो ना ATM, आप लोग को क्या करना है, 12 बजे समथिंग यहाँ पे देखना है निफ्टी 50 में जो भी कुछ प्रीमियम चल रहा हो। एग्जाम्पल 50 रुपये नोट डाउन कर लेना, 50 रुपीज़ वाला कॉल एंड 50 रुपीज़ वाला पुट को, 50 रुपये वाले कॉल को और 50 रुपये वाले पुट को दोनों को सेल कर देना है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो सेल कर देना। और आप लोग को यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए कॉल में अगर दूर चले जाना, कोई प्रीमियम 1-2 रुपये वाला बाय कर लेना। पुट में भी सिंपल 1-2 रुपये वाला कोई प्रीमियम को बाय कर लेना। ठीक है, जिससे आप लोग को लगभग ये 1.5 लाख में ये पोजीशन बन जाएगा, 1,50,000 में, या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आप लोग सिंपली 12 बजे गए, ठीक है, टाइम है हम लोग का वही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। वहाँ पे देख लोगे कि 50 रुपये वाले कॉल और पुट को सेलेक्ट करना है जो ATM में चल रहा होगा। ठीक है, उसको आप लोगों ने जाके सेल कर दिया। दूर का कोई जाके प्रीमियम को बाय कर लेना, ये मेरे को थोड़ा लेट में बोल दिया। पहले जाके 1-2 रुपये वाला प्रीमियम कॉल साइड पे बाय कर लेना, दूसरे साइड पुट साइड पे भी जाकर 1-2 रुपये वाला पुट को भी बाय कर लेना, ताकि आप लोग को दोनों को सेल कर सको कम पैसे में। अब दोनों को क्या करना, 50 रुपये वाले कॉल एंड पुट को सेल कर देना। तो बस बात खत्म। 12 बजे गए, 50 रुपये वाले कॉल 50 रुपये वाले पुट को सेल कर दिया। ठीक है, अब 2:30, 2 बजे या फिर 2:30 उतने बजे तक अगर आप लोग को ना वहाँ पे 50 रुपये वाला प्रीमियम अगर 20 रुपये पे आ चुका है दोनों साइड गल के, तो वहाँ पे आप लोग को उसको बुक कर लेना है, क्योंकि 2:30 के बाद 3 बजे के आसपास मार्केट में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। तो आप लोग को जैसे ही वो 50 रुपये वाले प्रीमियम को 12 बजे जाके सेल किए, ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को दिख रहा है कि वो प्रीमियम गलता 2 बजे या फिर 2:30 तक 20 रुपये पे आ चुका है ना, तो उसको बुक कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने टारगेट बता दिया, चलो ठीक है। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, तो अगर आप लोगों ने 50 रुपये वाले को सेल किया है, ठीक है, अगर वो 100 चला गया ना एक साइड वाला भी, तो उसको एग्जिट कर देना। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों ने जैसे 60 रुपये वाला ATM को सेल किया, अगर वहाँ पे कभी ATM में 60 रुपीज़ वाला कोई प्रीमियम चल रहा होगा, तो अब आप लोग क्या करोगे, 60 का डबल कितना होता है 120। अगर एग्जांपल 40 चल रहा होगा तो 40 का डबल कितना होता है 80। तो ऐसे आप लोग को डबल पे स्टॉप लॉस को लगा देना है, डबल करके। ठीक है, जिससे आप लोग का यहाँ पे क्या रहे, पोजीशन सेफ रहे, आप लोग को थोड़ा स्पेस मिल सके मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में स्पेस मार्केट को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग ये सोचोगे एक कैंडल के ऊपर लगा देते हैं स्टॉप लॉस, तो पहले वो उड़ा देगा, फिर जाकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो ये निफ्टी 50 का बात था। निफ्टी 50 में आप लोग को मैंने क्या बोला, टाइम फ्रेम जो कि सेंसेक्स में भी सेम रहने वाला है। 12 बजे जाओगे, ATM मतलब जो बीच का प्राइस रहता है ऑप्शन चेन में 50 रुपये वाले कॉल एंड पुट को सेल कर देना। दूर का कोई जाके प्रीमियम को बाय भी कर देना, जिससे मार्जिन बेनिफिट मिल सके, आप लोग उसी प्रीमियम को कम दाम में सेल कर सको। उसके बाद क्या करना, अगर वो 2 बजे तक या फिर 2:30 तक अगर उसका प्राइस 20 रुपये पे आ चुका होगा, बुक कर लेना। लेकिन अगर बात आई स्टॉप लॉस का, तो अगर वो प्रीमियम डबल हो गया, 50 रुपये का अगर 100 हो गया, तो वहाँ पे एग्जिट कर देना, सिंपल एग्जिट करके डे को क्लोज कर देना, बात खत्म। अब हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में आप लोग क्या करना है, सेम रहेगा। एक्सपायरी डे मीन्स ट्यूसडे को आप लोग को क्या करना है, 12 बजे जाओगे, वहाँ पे ATM में जो भी कुछ प्राइस चल रहा हो, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 100 रुपीज़ 130, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर हम लोग 100 को ही पकड़े, आप लोग कॉल एंड पुट को पहले क्या करना, दूर का कोई प्रीमियम जाके बाय कर लेना, जिससे आप लोग दोनों को कम पैसे में सेल कर सको।
सेल करते ही आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, जैसे 100 रुपये वाला सेल किया तो 2 बजे तक या फिर 2:30 तक, ये टाइम फ्रेम को लिख लेना, एग्जिट टाइम है ये, वहाँ तक अगर ये गिर चुका होगा, अगर ये गल चुका होगा तो आप लोग उसको एग्जिट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग जो भी कुछ दिखे, 100 का अगर 20 आ गया हो, 30 आ गया हो, 2:30 तक जो भी कुछ यहाँ पे गिरावट दिखने को मिली हो तो वहाँ पे आप लोग उसको एग्जिट कर सकते हो। या फिर आप लोग वहाँ पे ट्रेलिंग लगा सकते हो कि अगर इतने प्रॉफिट, अगर जैसे मेरा एग्जांपल 1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है तो अगर ये 1300 के नीचे गया तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो ऐसा अपना कुछ खुद का ट्रेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग को मैंने सेम बताया, 12 बजे जाओगे, जो भी कुछ एटीएम में प्राइस दिख रहा हो, जैसे 100 रुपये हम लोगों ने पकड़ा, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, डबल, मतलब 200 रुपये का, 200 रुपये पे आके अपना स्टॉप लॉस लगा लो। या फिर एग्जांपल अगर 80 रुपीज़ चल रहा हो तो 160 पे आके स्टॉप लॉस लगा लो, दोनों साइड पे, ठीक है। अब क्या होता है, अगर 2 बजे या फिर 2:30 तक अगर वो प्रीमियम गिरता हुआ, गलता हुआ, अगर 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, कितना पे भी आ गया हो, उसको दोनों को एग्जिट कर देना, क्योंकि उसके बाद 3 बज जाता है, 3 बजे आसपास मार्केट में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दोनों इंडेक्स का, दोनों का रूल्स बता दिया और बस बात खत्म। एक्सपायरी डे हेजिंग इस तरीके से बनाया जाता है। टाइम फ्रेम बस क्या याद रखना है, 12 बजे आकर एटीएम का प्राइसेस को सेल कर दो, ठीक है। अब वो 2 बजे या फिर 2:30 तक जितना भी वो गिर चुका हो, 20 रुपये जैसे अगर निफ्टी का आ गया हो तो उसको एग्जिट मार देना। और वही स्टॉप लॉस का बात किया जाए तो प्रीमियम का डबल कर दो। इस वीडियो में आप लोग को मैंने आराम से बैठकर अच्छे तरीके से एक्सपायरी डे हेजिंग बता दिया। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इन चीज़ों को पहले जाकर खुद से पेपर ट्रेड करो, खुद से मार्केट में देखो ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर जंप करोगे तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। पहले उस पर एक्सपीरियंस बिल्ड करो कि वो काम किस तरीके से कर रहा है, मुझे वो सूटेबल लग रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर आप लोग उसको एग्जिट कर दो, उस चीज़ को मत करो। 2-3 महीने पहले ट्राई करो, अगर नहीं ठीक लग रहा है दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर जाओ और उस पर काम करो 1-2 महीने, तब जाकर आप लोग के लिए एक सूटेबल स्ट्रैटेजी आप लोग अपना खुद का बिल्ड कर पाओगे। आने वाले टाइम पे आप लोग को मैं डायरेक्शनल हेजिंग या फिर और कुछ हेजिंग आते हैं ना, वो सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। बस इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ छूटे ना। और आप लोग को मैं खुद का, जब मैं खुद से ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, बड़े डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, तो उस चीज़ का मैं लाइव ट्रेड वीडियोस डाल देता हूँ, जिससे आप लोग समझ सको कि लाइव ट्रेडिंग में किस तरीके से हम लोग पोजीशन को मैनेज करना पड़ता है, कितना प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं, कितने स्टॉप लॉस पर उसको एग्जिट करना पड़ता है। और मैं सिंपली 1 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने आशा बस इतना किया कि आप लोग को मैं जितना जानता हूँ उतना अच्छे तरीके से बता सकूँ। आप लोग का रिकमेंडेशन था, आप लोगों ने बोला कि इस चीज़ पे वीडियो लाओ, तो मैंने वीडियो लाकर दे दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले टाइम पे आप लोग को मैं खुद से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइडेंस करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।